So hello ना friends, ना welcome to our chat show Insti Express. I am Pratyush Kamal, your host for today, and this video will be discussing everything about NIT Rourkela. So guys, अभी बेसिकली जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब काउंसलिंग आप लोग की स्टार्ट होने वाली है, एंड आप लोगों में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई इस एनआईटी में जाऊं, इस आईआईटी में जाऊं, क्यों इस एनआईटी को, इस ब्रांचेस को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्यों प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली हम इन्हीं सब चीजों के लिए हमने आज इनवाइट करा है हमारे गेस्ट को, जिनका नाम है दीप्ति शर्मा। सी इज अ थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑफ एनआईटी राउरकेला, ठीक है। और ये यहाँ पर आज आके आपको बता रही हैं सब चीज एनआईटी राउरकेला के बारे में कि एनआईटी राउरकेला है कैसा भाई, ठीक है। ये हो गया बेसिकली आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं बेसिकली इंस्टी बडी एंड इंस्टी एक्सप्रेस के बारे में। तो गाइज, इंस्टी एक्सप्रेस इज एन इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन टेकन बाय इंस्टी बडी, ठीक है, वेयर वी विल बी इनवाइटिंग गेस्ट फ्रॉम वेरियस कॉलेज अक्रॉस इंडिया, जो यहाँ पर आके अपने कॉलेज के बारे में मतलब तारीफों के पुल बांधेंगे या फिर बुराइयां करेंगे, जैसा उनका कॉलेज है वैसे आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गाइज आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें लाइक डाउट होता है अपने काउंसलिंग के समय, अपने इंजीनियरिंग मतलब कॉलेज चूज करते समय, यार इस ब्रांच में को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस कॉलेज को लेना चाहिए कि लेना चाहिए, किसको प्रेफरेंस किसके ऊपर देना चाहिए। तो यूजुअली हम क्या प्रेफर करते हैं, हम जाते हैं ऑफलाइन काउंसलर्स के पास, हम जाते हैं ऑनलाइन यूट्यूबर्स के पास। गाइस डिफरेंस क्या है ना, एक बंदा कभी भी 200 कॉलेजेस की काउंसलिंग आपको नहीं बता सकता, कोई भी प्रो एंड कॉन्स नहीं बता सकता है, क्योंकि वो वही बता सकता है जो एक दो कॉलेजेस जिसमें उसके बहुत बेस्ट फ्रेंड्स टाइप या फिर वो खुद पढ़ रहा होता है, वो सब चीज नहीं बता सकता है दूसरे दूसरे कॉलेजेस के बारे में। सेम चीज जो है वो ऑफलाइन काउंसलर्स पे भी एप्लीकेबल है। जो बंदा खुद आईआईटी एनआईटी में नहीं गया, वो सारे आईआईटी एनआईटी का ज्ञान जाके देता है, ठीक है। तो वो ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं है वहां पर। यहाँ पर बेसिकली विल बी इनवाइटिंग गेस्ट जो वहीं पर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी आप बोल सकते हो कि है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज होती है कि बहुत सारे आप लोग के लाइक रिश्तेदार होंगे जो उस एनआईटी उस आईआईटी में पढ़ चुके होंगे। सो यू कैन से दैट भाई हमें क्या जरूरत है, बिकॉज मैं बताता हूँ जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि एलमनाइज अगर आपके कोई घर से है तो यार वो उसको पास हुए 3 4 5 6 साल हो गए होंगे। 5 6 साल में बहुत चीजें बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो कोरोना में एक दिन में बहुत चीजें बदल जा रही हैं, तो 5 6 साल तो फिर भी बहुत बड़ा ड्यूरेशन हुआ है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें बहुत समय के साथ बदलती रहती हैं, एंड वो वही बता सकता है जो या तो वहां पर पढ़ रहा है या फिर पढ़ा रहा है, ठीक है। चलो तो बिना इधर उधर की बातें किए स्टार्ट करते हैं अपना चैट शो। और चैट शो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो शेयर करो, अगर लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को तो लाइक करो, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, अब भी तुरंत होना चाहिए भाई सब्सक्राइब, ठीक है। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैट शो, ठीक है, जिस जिस चीज के लिए हम आए हैं, ठीक है। So basically, like I'll ask Deepshi to introduce herself कि वो अपने बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करें, एंड फिर हम लोग अपना क्वेश्चनियर सेशन स्टार्ट करेंगे। So yeah. ओके हेलो एवरीबॉडी। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दे आर ऑल सेफ एंड हेल्दी, घर पे ही है। माय नेम इज दीप्ति शर्मा। आई एम फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, एंड जैसा कि प्रत्युष ने बोला आई एम फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। आई एम इन माय थर्ड ईयर। मेरा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, एंड या बस अभी तो घर पे ही सब चल रहा है, एंड अभी फिलहाल कॉलेज में वही इंटर्नशिप का सेक्शन चल रहा है सब, तो या अभी उसी वही सब चल रहा है घर पे, तो दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू दीप्ति यहाँ पर चैट शो में आने के लिए। लाइक इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर, ठीक है। बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर होगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन, जो मिसकंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन आप बोल सकते हो, जो लोग होते रहते हैं यार कि मतलब ये यहाँ पर ये सुना है इस कॉलेज के बारे में, इस ब्रांच के बारे में ये सुना है, वो बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये चैट शो का मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। चैट शो का फॉर्मेट ऐसा है कि लाइक विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, एंड आपको उसको मिनिमम वर्ड्स में आंसर करना होगा, ठीक है। सो इज दैट फाइन विथ यू? या या चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। वो यूजुअली सेम भी होता है, हमारे व्यूअर्स थोड़ा वो बोल भी सकते हैं कि भाई बहुत सेम होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्चुअली पहला क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए कि लोग अपनी अच्छी बुरी यादें ताजा कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल ऐसी है कि यार आपको एनआईटी राउरकेला आपने मजबूरी में ली थी या आपको चाहिए थी, या फिर लाइक मतलब क्या था, लाइक आपको उसके उससे कुछ बढ़िया नहीं मिल रहा था, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए था इसलिए आपने लिया, या फिर कुछ और था?
एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक का राउरकेला का? कितने मार्क्स दे दोगे आप राउरकेला को? वैसे देखे तो आई थिंक दोनों रीजंस अगर कंबाइन कर दे, मजबूरी एंड ब्रांच, तो शायद मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी था कि कंप्यूटर साइंस ही चाहिए कॉलेज में। एंड जब जेडब्ल्यू एडवांस का रिजल्ट आया तो स्कोर देख के पता चल गया था कि जो आईआईटी चाहिए वो तो नहीं मिलने वाला, तो लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू एनआईटी। एंड मेंस का स्कोर अच्छा था, तो आई न्यू टॉप एनआईटीज में मिल जाएगा, बट आई वाज रियली होपिंग कि एनआईटी रौरकेला मिले, because most important चीज है the campus. It's beautiful. बहुत it's a huge campus and it's मतलब the ambience and सब hilly area and the first thing तो वही होगा. Then computer science भी possible था वहाँ मिलना, so major thing. And also most important students के लिए वही होता है कि you know after you get your degree अच्छा प्लेसमेंट मिले एंड अच्छी कंपनी मिले। तो एनआईटी रौरकेला का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है हर ब्रांचेस का, बट स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस का काफी अच्छा रहा है, मतलब कांस्टेंट रहा है कि अबव 90% प्लेसमेंट एंड अबाउट 100% प्लेसमेंट। तो या यही सब मेजर रीजन थे कि एनआईटी रौरकेला ही मिलना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर था। यूजुअली लोग बोलते हैं कि यार मेरे को बेसिकली ये बेस्ट लगा, मेरे को और कोई कॉलेज इससे अच्छा लगा नहीं, मतलब दुनिया भर की तारीफें करते हैं, ठीक है। ये काफी ऑनेस्ट आंसर मेरे को मिला है कि भाई मेरे को इससे बढ़िया मिल नहीं रहा था जो चाहिए था, तो जो बेस्ट पॉसिबल मेरे पास था वो ये था, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। चलो, सो अब हम आते हैं बेसिकली फी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि भाई फी स्ट्रक्चर कितना रहता है, एंड अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा है, कोई बंदी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो आपका जो कॉलेज है कुछ इनिशिएटिव लेता है कि मतलब ऐसे ही छोड़ देता है कि भाई खुद से भरो, या फिर मतलब कुछ लोन प्रोवाइड, कुछ स्कॉलरशिप, कुछ ऐसा देता है क्या? हाँ, पहले तो मैं जनरल कैटेगरी में आऊंगी, तो मेरा फीस मतलब पर सेमेस्टर अबव 90 के होता ही है, अराउंड 99-95,000 होता ही है हर सेमेस्टर। एंड हाँ, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए कॉलेज एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक वही फाइनेंशियल हेल्प तो है ही, एंड फीस स्ट्रक्चर में वही हॉस्टल फीस आएगा, मेस फीस आएगा, देन ट्यूशन फीस, तो वो सब मिला के जनरल कैटेगरी का अबव 90 के हो ही जाता है पर सेमेस्टर। एंड बाकी सब रिजर्व कैटेगरीज एंड बाकी कास्ट के लिए कम ही होगा उससे। ओके, सो उसके अलावा क्या कोई स्कॉलरशिप, लाइक लोन तो बच्चा ले रहा है, ठीक है, अब लोन के साथ साथ एक बर्डन आ जाता है उस पे कि भाई उसे वो भरना है, क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड होते हैं? जिस तरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं, वो क्या करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अगर आपका कुछ सीजीपीए से ऊपर रहता है। क्या बहुत सारे मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, क्या आपका कॉलेज भी ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो करता है कि भाई आपका 8.5 सीपीआई सीजीपीए है तो आपको मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी? ऐसा कुछ स्कॉलरशिप का पैटर्न है क्या एनआईटी राउरकेला में? मतलब मुझे तो नहीं पता, बिकॉज मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसा कुछ है कॉलेज में एनआईटी में, एंड बच्चों से भी पता नहीं है कि मतलब अबव अ सर्टेन सीजीपीए है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आई जस्ट नो अबाउट एजुकेशन लोन, वो मिल जाता है। ओके, सो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो भैया दूसरा जो सवाल है ना, वो बेसिकली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हर इंजीनियर की एक ख्वाहिश होती है कि वो मतलब कॉलेज में जाके दुनिया भर की मतलब अंडसंड चीजें करे। एक्चुअली बहुत ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बॉलीवुड मूवीज से वो ख्वाहिशें पाल के रखी हैं, एंड कुछ लोगों ने खुद के मतलब ख्याली पुलाव बना के रखे हैं मन में। तो भैया आपका इंजीनियरिंग करियर, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका जो इंजीनियरिंग करियर है ना और आपका जो हॉस्टल लाइफ है ना, वो बेसिकली कैसा था? हॉस्टल में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मेस फूड, ठीक है। एनआईटी राउरकेला में आप थोड़ा एक बार ये बता दो कि भाई जो टेस्ट है साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, कितना रेट करोगी? सबसे पहली चीज खाना, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो पहनना एंड उसको धोना, ठीक है। तो भाई खुद से धोती हो या फिर लाइक वहां पर वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स, या फिर कोई लॉन्ड्री सर्विस जो बहुत नॉमिनल रेट में ऐसे प्रोवाइड कर सकता है, वो है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है भैया वो है रैगिंग, ठीक है। मतलब लोग फैसिनेटेड होते हैं भाई कि मतलब क्या होगा, क्या कैसे होगा, मतलब बहुत लोग एक्साइटेड भी होते हैं एक्चुअली।
रैगिंग को लेके, ठीक है। तो कैसा है मतलब रैगिंग का वहां पर, रैगिंग कल्चर बोल सकते हो, रैगिंग कल्चर कैसा है भाई एनआईटी राउरकेला का? बहुत लोग उसको इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं, बहुत लोगों के साथ वो एक्सेस हो जाता है। तो जिसके साथ एक्सेस हो रहा है उसके लिए बेसिकली क्या कोई कमिटी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बॉडी है जो इस चीज को देखता है एंड उस चीज को रोकने की कोशिश करता है? एनआईटी राउरकेला में 3 चीजें थी बस। ओके, तो सबसे पहले तो मेस का खाना। अभी तो फिलहाल सब खुश है, घर पे है, घर का खाना मिल रहा है, दैट्स फाइन। बट या मेस का खाना मतलब ऑफ कोर्स खराब होता ही है हर जगह। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। बट ऑनेस्टली कुछ कुछ दिन काफी अच्छा खाना मिलता है, एंड कुछ कुछ दिन तो मतलब खाने का मन नहीं करता वैसा होता है। एंड रेगुलर्स में काफी कुछ है, लाइक अगर जैसे पूछा नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन के लिए प्रेफरेबल होगा, तो आई वुड से साउथ इंडियन, बिकॉज रोज सांभर, राइस, कर्ड राइस, वो सब हमेशा मिलता है, रेगुलर होता है वो। तो आई थिंक साउथ इंडियन के लिए तो काफी सही चीज है। बट या नेशनल कॉलेज है तो चपाती वो सब बाकी स्टेट के लिए भी अवेलेबल होता है हमेशा। तो या कुछ दिन काफी अच्छा होता है खाना, बट कुछ दिन नहीं। एंड सेकेंड थिंग, कपड़े धोना वगैरह। सो आई थिंक मतलब हमें तो हॉस्टल में मेड वगैरह मिलते हैं, एंड वही जब वो फ्री होते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि कपड़े हैं आप धो दोगे, तो उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक स्लॉट मिलता है उन्हें बाय मतलब बिटवीन 12 PM से 2 PM अगर तुम दे दो कपड़े तो वो धो के सुखा के सब दे देंगे। सो उनका कुछ लिमिटेशन है कि भाई इतने ही एंड कपड़े धोते हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कितने लोग उनको एक टाइम पे दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ओके। तो मतलब अगर बहुत लोग दे रहे होंगे तो वो बोल देते कि नहीं बस एक बकेट कपड़ा दो एंड विल डू इट। ओके। तो हाँ। बट ये इंटरेस्टिंग चीज थी भाई, किसी भी कॉलेज में मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज लिए हैं किसी भी कॉलेज में ये मेड फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। हमारे कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे में ऐसा है कि लाइक देयर आर वॉशिंग मशीन्स एंड ड्रायर्स, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम वो है वहां पर, भले चलते नहीं ये अलग बात है, ठीक है। एंड बहुत जगह तो वो भी नहीं है, ठीक है, बहुत जगह को खुद से धोना पड़ता है, ठीक है। सो एटलीस्ट वहां पर मेड है एंड ये काम होता है, ठीक है। चलो फिर हम अगले सवाल पे आते हैं, वही रैगिंग वाला जो जो थर्ड पार्ट था रैगिंग का। और भाई वो कैसा सीनियर जूनियर जो बॉन्ड होता है ना, कैसा एनआईटी राउरकेला में बहुत सीनियर्स हेल्पफुल होते हैं। और भाई 4 साल अगर आपको गुजारने हैं इंजीनियरिंग में तो वो सीनियर्स ही आपके लिए भगवान है, ठीक है, जो आपको 4 साल निकलवा सकते हैं, बीट वाइवा, बीट प्रोजेक्ट, बीट इंटर्नशिप, बीट प्लेसमेंट, ठीक है। तो कैसा है भाई तीसरी चीज के बारे में, क्या आपका ओपिनियन है? यार अगर मेरे फर्स्ट ईयर से बात करें तो मुझे तो सीनियर्स काफी अच्छे मिले, मतलब मैंने जितना देखा है काफी फ्रेंडली सीनियर्स है। एंड रैगिंग एज सच कुछ हुआ नहीं है, मतलब वही फ्रेशर पार्टी एंड कोई कॉन्वो पार्टी ऐसा कुछ हो गया तो वहां पे जूनियर्स को बुला लिया, भाई इंट्रो दे अपना, एंड यू नो किसी को प्रपोज करके दिखा क्या तेरा टैलेंट है शोकेस कर। तो बेसिकली वही सब है। और मतलब अगर कुछ रैगिंग होता भी है तो कोई स्पेशल कम्युनिटी नहीं है उसके लिए, लेकिन डीन को बुलाया जाता है एंड जिस भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ रैगिंग हुआ है अगर उसने कंप्लेन किया है तो उसके हॉस्टल का जो भी हेड होगा वो देन जो भी स्टूडेंट्स के नाम वो लेगा एंड द डीन इटसेल्फ, तो वो सब आके वही डिस्कशन वगैरह करते हैं, पनिशमेंट दिया जाता है, तो वो सब है। लेकिन रैगिंग एज सच कुछ होता नहीं है ज्यादा, इट्स ऑल इन अ फन वे। इंटरनेट फैसिलिटी कैसी है एनआईटी राउरकेला की? वाईफाई है मतलब या लिमिटेड है या फिर है ही नहीं, और या फिर अनलिमिटेड है? नहीं नहीं, वाईफाई है, लाइब्रेरी के पास है एक वाईफाई, देन जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है उनका एक अपना वाईफाई है। हॉस्टल में लैन, हॉस्टल रूम्स में भी हमें लैन कनेक्शन मिल जाता है। नाइस। एंड स्पीड हाँ कितनी है? वही स्पीड इज प्रीटी गुड, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ अपने से तो मेरा अभी जियो चल रहा है, तो इट्स उससे नॉट ज्यादा बेटर है? देन जियो लेकिन इट्स प्रीटी गुड। ओके, अच्छा उससे कम है, नाइस। मतलब मेरे हॉस्टल में तो उससे ज्यादा नहीं था, ओके बट मैंने सुना है कि बॉयज हॉस्टल में काफी अच्छा स्पीड मिलता है। ओके ओके। क्यों भाई मतलब
सेक्सिज्म की एक फील आ रही है भाई अंदर से कि बॉयज हॉस्टल में ज्यादा मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल में स्पीड कम मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका कोई रीजन है क्या? नहीं नहीं, रीजन है कि मेरा जो हॉस्टल था, मेरा अभी थर्ड ईयर तक है, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में जो हॉस्टल था, इट्स इन अ डिफरेंट एरिया, मतलब कैंपस में ही सारे बॉयज हॉस्टल एंड सीनियर गर्ल्स हॉस्टल एक साथ है इन द सेम जोन। एंड मेरा जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टोटल। Okay. तो इस वजह से थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो स्पीड बस थोड़ा कम है और कुछ नहीं। ओके, सेक्सिज्म से एक चीज ध्यान में आई, वो होती है जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अरमान होते हैं अपने 12th में, अपने 10th में, अपने स्कूल डेज में कि भाई कॉलेज जाना है और दुनिया भर की चीजें करनी है। ठीक है भाई, तो जेंडर रेशियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज होती है, सब्जेक्ट होती है। ठीक है, वो सबसे पहले ये चीज तो भाई जरूर देखते हैं और जरूर पता करके आते हैं। तो भाई एनआईटी राउरकेला में जेंडर रेशियो कितना है? ठीक है, सो सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। एंड वो जो वो एक जो बॉन्डिंग होती है, लाइक जो कम्युनिकेशन गैप जो क्रिएट होता है, क्योंकि जेंडर रेशियो इंडिया में इन जनरल कम है, एंड जो सोसाइटी जो है वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप है, तो वो जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। तो एनआईटी राउरकेला में कैसा है वो जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो बॉन्डिंग है या जो कम्युनिकेशन का जो गैप है, वो कितना कम है या कितना ज्यादा है? वैसे मतलब अगर स्पेसिफिक रेशियो चाहिए तो इट्स 231:1000 मैंने देखा नाइस, रेशियो। या बहुत सही है। इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। या एंड भाई जो सेक्सिज्म की बात आई एंड कम्युनिकेशन गैप, एज सच कुछ नहीं है, बिकॉज कॉलेज में एवरीबडी इज इक्वल एंड नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा कॉलेज एनआईटी राउरकेला में। एनआईटी राउरकेला की मैं बात करूँ तो सेक्सिज्म या कम्युनिकेशन गैप ऐसा तो कुछ है नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज बैचमेट एंड एवरीबडी इज कूल एंड फन। सो आप बोल रही हो सेक्सिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है एनआईटी राउरकेला में? ओके, सो इससे एक और क्वेश्चन ध्यान में आई मेरे को, एंड वो क्वेश्चन था बेसिकली कि बहुत सारे कॉलेजेस में वो रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि यार लड़कियां 8-9 बजे के बाद कॉलेज गेट के, हॉस्टल गेट के बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, लड़कियों का अटेंडेंस होगा, एंड वो बॉयज हॉस्टल के साथ नहीं होता है। सो क्या ये एनआईटी राउरकेला में एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तब तो फिर सेक्सिस्ट है, मतलब सेक्सिज्म एग्जिस्ट करता है, एक एक नीचे स्केल पे ही करे बट करता है फिर तो। ओके, अगर वैसे देखे तो हाँ, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल का है, लेट एंट्री हो जाता है हमारा, लाइक बाय 11 PM हॉस्टल में आना चाहिए, एंड पर मंथ आई गेस ओनली 3 लेट एंट्रीज आर अलाउड। एंड बॉयज हॉस्टल में तो नहीं है, इट्स द ट्रूथ। हाँ, लेकिन नहीं, वैसे देखे तो देन वो तो टीचर्स एंड हॉस्टल हेड्स ने सब बना के रखे रूल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों के बीच में कोई गैप होगा या ओ नो तू लड़का है मैं बात नहीं करूंगी, ऐसा तो कुछ नहीं। ओके, सो 3 एंट्रीज के बाद अगर होगा तो क्या पेरेंट्स को कॉल जाता है? मतलब बोला है सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा हो गया तो चला जाएगा, बट अभी तक तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं है। ओके, तो वैसे तो चिल है। या ओके, नाइट आउट वगैरह मारना होता है तो भाई क्या करते हो तुम लोग? क्या तरीके हैं भाई एनआईटी राउरकेला में नाइट आउट मारने बहुत के? नहीं, 11 बजे तक एंट्री भी तो है। साइकिल ले लो 11 बजे तक एंट्री भी तो करना है। बट होता है ना अभी ना, कॉलेज में होता है ना, अभी कॉलेज गए नाइट आउट नहीं किया तो बात ही नहीं है। तो बस साइकिल ले लो, कैंपस काफी बड़ा है, मतलब अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड आ भी गया ढूंढते ढूंढते तो टेक दी ऑपोजिट डायरेक्शन, निकल जाओ वहां से। तो हाँ, वैसे इट्स प्रीटी इजी नाइट आउट करना कैंपस में। ओके, तो या सो एक और इससे चीज आई, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे सेक्सिज्म पे, हमने बात करा, हमने जेंडर रेशियो पे बात करा, हमने लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस पे बात करा। ठीक है, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ा होता है कि यार बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपने डाउटफुल होते हैं कि यार मेरी बच्ची यहाँ जाएगी तो सेफ रहेगी, यहाँ जाएगी तो सेफ नहीं रहेगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, या तुम ऐसा आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे कुछ फॉल्ट्स हैं या फिर
फ्लॉज हैं जिसके वजह से ये हर इंसान, हर पेरेंट सोचने पे मजबूर होता है, ठीक है। सो लाइक बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर ईव टीजिंग होती है, बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं जो कि एक नहीं होनी चाहिए किसी लड़कियों के साथ, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनआईटी राउरकेला कितना सेफ कैंपस है एंड कितना सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने गर्ल स्टूडेंट को, तो आप उस पे मतलब क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? क्या आप एनआईटी राउरकेला पूरा सेफ है, कोई कमेंट्स कुछ नहीं, नथिंग, एंड बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, या फिर थोड़ा थोड़ा वो चलता है? नहीं, मतलब जितना मैंने देखा है द कैंपस इज रियली सेफ। मतलब नाइट आउट की बात जो मैं कर रही थी, तो मेरा ही नाइट आउट जो मैंने किया था हम मतलब मेरी सारी रूममेट्स, हम सिर्फ 4 लड़कियां थी, एंड हम पूरी रात हॉस्टल के बाहर थे, कैंपस घूमा। तो इट्स सो मतलब इट्स वेरी सेफ लड़कियों के लिए। इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिकॉज बात ये है कि कैंपस में ना कुछ कुछ मतलब बहुत सारे प्रोफेसर्स अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, उनके जो क्वार्टर्स उन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जो एम्बियंस है वहाँ का, इट्स वेरी होम कमिंग जैसा। तो इट्स वेरी सेफ। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा स्पेशली लड़कियों के लिए। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो लड़कियों मतलब वहाँ पे सारे घर हैं, सारे प्रोफेसर आसपास ही रहते हैं, तो दे कैन कंप्लेन, दे कैन आस्क फॉर हेल्प। बट आई ओके। कैन से फॉर श्योर कि एक अकेली लड़की पूरी रात हम्म। कैंपस में रह सकती है, बट कुछ नहीं होगा। नाइस, ये अच्छी चीज थी कि आपको लगता है कि कैंपस सेफ है, एंड ये बेसिकली हर स्टूडेंट को लगना चाहिए, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को लगना चाहिए। एंड या क्योंकि क्योंकि वो फ्लॉ अभी सोसाइटी में स्टिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब हम बेसिकली अगर बात करें तो लाइक उसके अलावा लाइक वुमेन सिक्योरिटी एंड वुमेन सेफ्टी के अलावा जो एक चीज होती है, वो बेसिकली ऐसी होती है कि यार जो डिसेबिलिटी लिए जो लोग होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके लिए क्या आपका जो कैंपस है वो सेफ है, या फिर लाइक सेफ इन द सेंस कि क्या लाइक वहाँ पर पीपल हेल्पफुल हैं, लोग वहाँ पे हेल्पफुल हैं, लोग उन्हें मदद करते हैं? क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इतना है कि भाई जहाँ पर स्टेयर्स नहीं है वहां पर लिफ्ट हो, जहाँ पर लिफ्ट नहीं हो वहां पर रैंप हो, कुछ हो उन्हें हेल्प करने के लिए? या फिर अगर कुछ उनके साथ हो गया तो वो एक कॉल करें एंड कोई बंदा हॉस्पिटल से ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, हॉस्पिटल है क्या खुद का? हाँ हाँ हाँ, कॉलेज का ही एक डिस्पेंसरी है, तो वहीं पे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो आप जा सकते हो। एंड कॉलेज के जस्ट कैंपस के बाहर ही एक स्ट्रीट पे ही एक और बड़ा हॉस्पिटल है, लाइक फॉर सर्जरीज एंड स्टफ, फॉर एक्सरेज वगैरह। तो वहाँ भी आप कॉलेज का, अगर आपके पास कोई अपना आईडी है या कॉलेज के किसी डॉक्टर ने आपको रेफर किया हुआ है तो आप जा सकते हो। तो या वैसे तो सब फैसिलिटीज है। एंड स्पेशली एबल की बात करें तो है, कुछ बच्चे हैं कॉलेज में ऐसे, बट दे आर जस्ट ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, बिकॉज कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन या इग्नोरेंस ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव सीन पीपल हेल्पिंग द स्पेशली एबल स्टूडेंट्स। एंड मतलब जिनके प्रॉब्लम्स है तो उनको ऐसा नहीं, मतलब लिफ्ट नहीं है हॉस्टल्स में, किसी हॉस्टल में लिफ्ट नहीं है, बट ऐसे अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उन्हें जनरली ग्राउंड फ्लोर का ही रूम अलॉट कर देते हैं पहले ही, so that they don't have that big of a issue. एंड हॉस्टल से अगर क्लासरूम वगैरह जाना है तो मतलब इट्स अ लॉन्ग वे, तो यू कैन ऑलवेज बुक एन ऑटो और समथिंग, वहाँ पे सब अवेलेबल होता है, तो या उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ओके। सो अब बेसिकली ये जानना चाहता हूँ मैं कि भाई आपका जो कॉलेज है एनआईटी राउरकेला वो है कहाँ? आउटस्कर्ट्स में है, सिटी में है, एंड एग्जैक्टली वो कहाँ सिचुएटेड है? एयरपोर्ट कितने आसपास में है अगर है तो, ठीक है, रेलवे स्टेशन कितने आसपास में है, सो बस स्टैंड कितने आसपास में, कहाँ है आपका एनआईटी राउरकेला? ठीक है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओके। प्लेसमेंट्स के समय, आपने इंटर्नशिप के समय, बहुत समय, क्योंकि कंपनीज को वहीं पर आना होता है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली। हम्म। या कॉलेज एक्चुअली रौरकेला के ही आउटस्कर्ट्स पे है। रौरकेला जैसे एक हिली एरिया है काफी, तो एक छोटे से हिल पे ही पूरा कॉलेज सिचुएटेड है। एंड मतलब रेलवे स्टेशन तो पास है कॉलेज के, लाइक इट विल टेक अराउंड
half an hour by a cab or an auto. College से रेलवे स्टेशन तक, एंड एयरपोर्ट नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम जो है डांसर स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए। नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? विल बी, हाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा रांची आई गेस। इट्स अबाउट आई गेस 5 or 6 hours का डिफरेंस है, 3 or 6, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट इट्स द क्लोजेस्ट वन। ओके, सो ये हो गया बेसिकली लोकेशन, ठीक है। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपके कैंपस में कुछ, आपने भी बोला कि हिल पे एक सिचुएटेड आपका कैंपस, ठीक है। कैंपस की जो ये मतलब अभी जो आपने बताया उसमें एक मेरे को ब्यूटी नजर आ रही है, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, जो यूजुअली होता है। जिस तरह अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे के एक समय हिल, एक तरफ हिल है, दूसरे तरफ लेक है। सो लाइक वो हिल्स एंड लेक्स दोनों का एक मिक्सर है, और वैसा आईआईटी बॉम्बे वो कैंपस के सारी चीजें अंदर हैं, ठीक है। सो वैसी क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहोगे व्यूअर्स को जो एनआईटी राउरकेला से के लोकेशन एंड एनआईटी कॉलेज जो राउरकेला कॉलेज है उसके अंदर के लोकेशंस के बारे में? ओके ओके, तो पहले तो जैसे बोला हिली एरिया पे है, तो कॉलेज के अंदर ही एक छोटा सा हिल है, वहां पे आप जब चाहो तब ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, ब्यूटीफुल, एंड वहां से कैंपस का व्यू इज जस्ट अमेजिंग। ऑल्सो कॉलेज में ही एक नागा पॉन्ड भी है, एंड वहां पे भी सब फैसिलिटीज है कि आप बैठ सकते हो, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, एंड स्पेशली विंटर्स में द कैंपस इज जस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज जो भी वहाँ का द ट्रीज वगैरह जो भी है वहाँ पे दे आर जस्ट ब्यूटीफुल, एंड बस आप घूम सकते हो कैंपस में कभी भी, ब्यूटीफुल प्लेस। नाइस। सो ये हो गया बेसिकली एनआईटी राउरकेला के बारे में, कुछ 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 उसके लोकेशन एंड बाकी सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें, या थोड़े आप इनसाइट्स बोल सकते हो। अब हम थोड़ी दूसरी चीज के बारे में, थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, और वो होता है यार कि हर जो बंदा इंजीनियर है, बंदे जो इंजीनियर बनना चाहती है, उसके दिमाग में ही होता है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि इंजीनियरिंग करने वाले लोगों के पास या स्टूडेंट के पास जो बीटेक कर रहा है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू बाकी स्ट्रीम्स। बाकी इन द सेंस मैं एमबीबीएस या मेडिकल वालों से कंपैरिजन कर रहा हूँ। द रीजन बीइंग वहां पर लोग सोचते हैं कि भाई 1-1.5 करोड़ लगेगा, इससे बढ़िया हम इंजीनियर बन जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है, जॉब ठीक ठाक लग जाएगी, 4 साल की पढ़ाई भी है, 10-15 साल पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, एंड पैसे भी कम लगेंगे। सो अगर मैं इस पे प्लेसमेंट्स पे अगर बात करूं, प्लेसमेंट में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो एकेडमिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, ठीक है। एंड एक मिसकंसेप्शन बनाए हुए रहते हैं, एक्चुअली टीचर्स बनाए हुए रहते हैं अपने कोटा में, जिस तरह मैंने प्रिपरेशन करा है तो वहां पर या फिर बाकी जगह भी 10th पढ़ लो लाइफ सेट, 12th पढ़ लो लाइफ सेट, ठीक है, अब आईआईटी एनआईटी में पहुंच जाओ लाइफ सेट। सो अल्टीमेटली लाइफ कब सेट होती है ये किसी को नहीं पता, बट वो बोलते हैं कि बस एक दिन पहले आप एग्जाम से पढ़ोगे एंड यू विल गेट अ डिसेंट ग्रेड, एंड फिर तो भाई आपकी लाइफ सेट एक्चुअली है, मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, कुछ गूगल वूगल तो लेके चला ही जाएगा। भाई एक दिन पहले से ये सारा चीजें हो जाती हैं क्या, मतलब आप मैनेज कर लेती हो क्या, या फिर कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है लर्निंग का एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको सीखना पड़ता है धीरे धीरे? ओके, मेरी बात करूँ तो मैंने कभी फ्रॉम द फर्स्ट डे नोट्स बनाना है, प्रॉपर पढ़ाई करना, जो आज पढ़ा है वही रिवाइज करना, मैंने ऐसा कभी नहीं किया अभी तक 3 साल। बट हाँ, एक दिन पहले अगर पढ़ोगे, एक रात पहले अगर पढ़ोगे तो इट्स थोड़ा डिफिकल्ट, बिकॉज अगर इफ यू आर होपिंग कि बहुत अच्छा स्कोर आएगा तो नहीं, अनलेस द सब्जेक्ट इज रियली इजी। बट हाँ, आई थिंक 1-2 हफ्ता एग्जाम का पहले इज प्रीटी इनफ टू स्कोर गुड, एंड हाँ 2 हफ्ता तो चलेगा, बिकॉज आई थिंक इंजीनियर का लाइफ ही वही है, 2 दिन पहले पढ़ो एंड मेहनत करो। तो या आई थिंक एक रात पहले अगर आपको बस डिसेंट मार्क्स चाहिए, पास होना है तो चलेगा, बट हाँ 2 हफ्ता तो चाहिए यार, एटलीस्ट मुझे तो चाहिए। ए बाबा, ए कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। ओके, नाइस। ये काफी ऑनेस्ट एक्चुअली आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, इतनी एक्सपेक्टेशन होती नहीं है बट स्टिल ये काफी ऑनेस्ट आंसर्स हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे एनआईटी राउरकेला के, ठीक है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज पे। ठीक है, जब फैसिलिटीज की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्पेक्ट आता है कि यार आप किसी को जनरल स्टोर में सामान खरीदना है, किसी को मेडिकल स्टोर से कुछ खरीदना है, किसी को लाइक कैंटीन में जा रहना है कुछ, ठीक है, कुछ खरीदना है, ठीक है। सो ये फैसिलिटीज हर कॉलेज में होनी चाहिए, एक मस्ट की तरह, ठीक है। जो दूसरी चीज है वो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। बहुत सारे लोगों को यार मतलब रहता है, पैशन होता है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स खेलने का। तीसरी चीज कल्चरल फैसिलिटीज, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए फैसिलिटीज, क्लब्स एटसेट्रा, ठीक है। सो ये एंड चौथी जो है वो है रिसर्च फैसिलिटी। रिसर्च फैसिलिटी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेरी तरह इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन सबसे अच्छी जगह से मतलब ऑप्शन यही होता है करने का। कुछ लोग इंजीनियरिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उन्हें गाड़ियों को देखने में इंटरेस्ट होता है, बनाने में इंटरेस्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस देखने में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सो रिसर्च फैसिलिटीज की जब बात आती है तो उन मगते हुए लड़कों की याद आ जाती है दिमाग में, जो बेसिकली अपने बुक्स को पढ़ रहे होते हैं या अपने किताबों में घुसे हुए होते हैं, और तब वो इंजीनियर बनने का सपना लेके किसी कॉलेज में आते हैं कि भाई एमएस करेंगे, पीएचडी करेंगे, फिर कहीं प्रोफेसर बनेंगे, फिर कहीं डायरेक्टर बनेंगे, एंड फिर आके वापस कुछ रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेंगे कंट्री के लिए, ठीक है। सो ये 3-4 चीजें हैं फैसिलिटीज में जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार बताओ कि भाई एनआईटी राउरकेला इसमें कहाँ स्टैंड करता है। ओके, तो पहले तो मैं रिसर्च की बात कर लूँ। अभी लास्ट जो बोला, स्टूडेंट्स के लिए है, सारे अपॉर्चुनिटीज है। अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है तो दे कैन कॉन्टैक्ट किसी प्रोफेसर से बात करके, उनके अंडर कोई प्रोजेक्ट लेके या रिसर्च अगर किसी चीज में करना है तो उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। बट कुछ कुछ चीजें हैं, स्पेशली जो एमटेक के स्टूडेंट्स है या पीएचडी के स्टूडेंट्स है, तो मतलब कुछ मेहनत होता है कि कुछ कुछ फैसिलिटीज है जो सिर्फ जो लैब के टीए होते हैं या प्रोफेसर होते हैं सिर्फ उन तक लिमिटेड है। बट बाकी सब तो मिल जाता है। लाइक काफी अच्छे प्रोफेसर्स है जो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। काफी प्रोफेसर्स है जिनका रिसर्च पेपर एस्टैब्लिश हो चुका है। तो या वैसे तो सब कुछ मिल जाता है अवेलेबल। देन कमिंग टू बाकी नेसेसिटीज वगैरह, तो अगर खाने पीने की बात करें तो काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है कॉलेज में ही। एंड बाकी डेली नीड्स एक शॉप है, वहाँ पे आपको जो चाहिए मिल जाएगा। एंड व्हाट इज फ्रूट्स एंड जूसेस एंड एवरीथिंग, सबका एक ही लेन में सारे शॉप्स है। मेडिसिन के लिए भी जैसे मैंने बोला डिस्पेंसरी है, वहाँ पे इफ यू नीड एनीथिंग मिल जाएगा, कोई भी दवाई मिल जाएगी। देन व्हाट इज गेमिंग का जो बोला, स्पोर्ट्स वगैरह, तो या जिनको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट्स है कॉलेज में। देन देयर क्रिकेट स्टेडियम एंड एक काफी बड़ा प्लेग्राउंड है, वहाँ पे भी एक गेमिंग रूम है, तो वहाँ पे यू कैन प्ले टेबल टेनिस या एनीथिंग यू लाइक। हॉस्टल्स में टेबल टेनिस के लिए सारी चीजें रखी हुई है। एंड कबड्डी का एक ग्राउंड है, तो इनफैक्ट मतलब जो भी खेलना है यू कैन प्ले, वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। और डिड आई मिस एनीथिंग? Yeah, like the one of the question was regarding the cultural activities and the cultural clubs which are there present in your college, ठीक है। हाँ या कि भाई कौन कौन से कल्चरल क्लब्स या प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड ये जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, क्या इसके लिए कुछ चार्जेस भी लाइक स्टूडेंट को बेयर करने पड़ते हैं पर सेमेस्टर, ऐसा कुछ है क्या? ये भी एक बार आप बता दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको खेलना ही है तो यू कैन गो, आप कुछ भी इश्यू कर सकते हो, कुछ भी चीज। एंड टीम्स भी बन जाते हैं कॉलेज में ही, तो उनके लिए तो सब ऐसे ही अवेलेबल होता है, उनके रेगुलर प्रैक्टिसेस एंड टीम मैचेस के लिए जब प्रिपेयर करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि चार्जेस वगैरह कुछ लगेंगे, यू कैन गो एनी टाइम। एंड जो कल्चरल एक्टिविटीज की बात हुई, तो कॉलेज में इतने सारे क्लब्स है। मतलब इफ यू इंटरेस्टेड इन डांस, म्यूजिक, सोशल सर्विसेज, देन सबके लिए क्लब बना हुआ है। मैगजीन, किसी को राइटिंग, किसी को कंटेंट में इंटरेस्ट होगा, किसी को डिजाइन में इंटरेस्ट है, किसी को स्टार्टअप वगैरह कुछ करना है, या यू नो कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो एकेडमिकली बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स है वहाँ पे। तो या कल्चरल एक्टिविटीज, तो द कल्चर उसका कल्चर इज वेरी रिच एनआईटी राउरकेला में। ओके, सो अभी आपने बोला कि लाइक
एकेडमिकली रिच क्लब्स भी हैं, लाइक जिन्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है, जिन्हों लाइक वेब डे में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी क्लब्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इससे मेरे को एक चीज ध्यान आई जो बहुत सारे कॉलेजेस अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं कि एकेडमिकली रिचर क्लब्स को वो फाइनेंशियली रिच भी करने पे तुले हुए रहते हैं, ठीक है। उन्हें फंडिंग्स भी ज्यादा अलॉटेड होती हैं, यूजुअली स्पोर्ट्स क्लब एंड कल्चरल क्लब से, ठीक है। ये चीज सबसे पहली चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये एनआईटी राउरकेला में एग्जिस्ट करता है, या फिर कोई बंदा डांस कर रहा है एंड उसे कहीं परफॉर्म करना है तो उसको भी एक प्रॉपर मतलब फंड मिल जाता है, मतलब या फिर कुछ एक पार्शलिटी सॉर्ट ऑफ होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये थी इनसे रिलेटेड। दूसरी, जब आप क्लब्स की बात करती हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे ध्यान में आता है वो है कॉम्पिटिटिवनेस। जो दो क्लब्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक क्लब रखता है, वो कुछ लोगों को डीबार करता है कि वो अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, उसे क्रिकेट में बहुत पैशन है, ठीक है, उसे अच्छा खेलना नहीं आता, बट द थिंग उसे बहुत पैशन है, बहुत इंटरेस्ट है। एंड एक क्रिकेट टीम में 10 ही लोग खेल सकते हैं, क्लब में मिनिमम लोग शायद से रह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा, अगर मिनिमम लोग रह सकते हैं किसी डांस क्लब, किसी क्रिकेट क्लब में, फिर लाइक 600 लोग अगर रजिस्टर करने आए तो सिर्फ 15, 20, 25, 30 लोग ही उस क्लब में रह पाएंगे, ठीक है। सो इस चीज को आपका एनआईटी राउरकेला कैसे हैंडल करता है, इन दो चीजों को कैसे हैंडल करता है? ओके, पहले तो अगर फंडिंग की बात बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लब को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, किसी को बहुत कम। इट डिपेंड्स कि एनुअली हर एक क्लब ने कितना काम किया है और कहाँ कहाँ उनको पैसा लगा है। लाइक अगर डांस क्लब की बात करूँ तो हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, हम ओरिएंटेशन कंडक्ट करते हैं इन मतलब किसी भी सेमेस्टर के स्टार्टिंग में। तो पोस्टर्स एंड वो सब काम, तो उन सब के लिए पैसा लगता है। देन हम कंपटीशन के लिए, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जो होते हैं, बाहर जाते हैं, तो कॉलेज का क्लब जा रहा है तो वी नीड मनी फॉर ट्रैवलिंग का खर्चा वगैरह। तो ऐसे यू नीड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड कि कहाँ कहाँ कितना पैसा लगता है। उस हिसाब से हर साल कॉलेज फंडिंग देता है, क्लब को पैसा देता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर टेक्निकल क्लब है तो उनको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इट डिपेंड्स कि आप कितना काम कर रहे हो। सेकेंडली, हाँ, क्लब के कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि एक मतलब पर्टिकुलर नंबर ही आप कंडक्ट कर सकते हो किसी क्लब में। बट बिकॉज आगे भी ऐसा होता है कि अगर हमें कहीं कंपटीशन वगैरह में जाना है तो वहां पे हर कंपटीशन का एक रूल होता है कि लेट्स से ओनली 30 मेंबर्स अलाउड इन अ ग्रुप, ऐसा कुछ। तो जिनका काफी ज्यादा पैशन है एंड जो करना चाहते हैं काम स्पेसिफिक फील्ड में, तो उन्हें फॉर श्योर इंडेक्स कर लेते हैं। बट हाँ, एक कुछ अमाउंट, क्योंकि सबको तो ले नहीं सकते क्लब में, तो हाँ, वो सब तो होता ही है। जैसे सीखना है उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को गिटार नहीं आता एंड लाइक मेरे को ये चीज सीखनी है, ठीक है। सो अगर क्लब एक लिमिटेड लोगों को लेगा तो फिर मैं सीख कैसे पाऊंगा? क्या सीखने का कुछ दूसरा तरीका क्लब्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई दूसरा मतलब कोई दूसरी एक बॉडी है जो प्रोवाइड करती है? मतलब ऐसा कोई डिफरेंट बॉडी तो नहीं है, बट वही हर एक क्लब अपना हर सेमेस्टर में वर्कशॉप वगैरह रखते हैं। ओके, तो यू कैन अटेंड दोज वर्कशॉप, वहाँ पे आपको जो सीखना है सीख सकते हो। एंड मतलब क्लब के मेंबर्स भी ऐसा नहीं है कि क्लब वाले हैं तो सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेंगे। जो भी दोस्त है, सबकी जिसको हेल्प भी करते हैं। सीखना है, आप कभी भी जा सकते हो। देख या ओके, सो अब हम बेसिकली थोड़ा सा लेट टॉपिक पे बात करते हैं। एंड जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है, सो एक चीज आती है कि आपके कॉलेज के इवेंट्स, आपके कॉलेज के फेस्ट, एंड वो सबसे 3-4 दिन 5 दिन बहुत बेस्ट होते हैं हर स्टूडेंट के, हर इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट के उस साल के, ठीक है। सो आप एक बार अपने इवेंट्स के बारे में बता दो, एंड आप अपना बेस्ट एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर कर सकती हो तो वो एक शेयर कर दो। यूजुअली कल्चरल फेस्ट जो होता है वो सबका अगर फेवरेट होता है। या फॉर श्योर अगर सारे इवेंट्स बताऊं तो पहले स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा इवेंट होगा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, बिकॉज इट इज बेसिकली द फाउंडेशन डे आल्सो एनआईटी राउरकेला का। 15 अगस्त को ही मतलब एस्टैब्लिश हुआ था कॉलेज, तो वो एक बड़ा इवेंट होता है। देन
और सेमेस्टर में हमेशा एक टेक्निकल फेस्ट होता है, इनोवेशन। तो वहाँ पे काफी मतलब जितने भी सारे टेक्निकल क्लब्स है, तो वो अपना अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपटीशन होता है, एंड इट्स ओपन टू ऑल कॉलेजेस। आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हमेशा काफी अच्छा रहा है एनआईटी राउरकेला के फेस्ट में। देन कल्चरल की बात करें तो एक कॉस्मोपॉलिटन होता है जनवरी में। इट्स बेसिकली इट्स अ नेशनल कॉलेज, तो हर स्टेट से लोग आते हैं, एंड इवन इंडिया के बाहर से लोग हैं कॉलेज में। तो उनका जो अपना एक डांस, जैसे हर स्टेट, इंडिया में ही हर स्टेट का अपना एक कल्चरल डांस है, तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन डांस, म्यूजिक, वही सब जो अपना कल्चरल डांस है, कल्चरल म्यूजिक है, दे गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट दैट सबके सामने। एंड इंडिया के बाहर के भी जो लोग हैं, अफ्रीका से लोग हैं, दुबई से लोग हैं, उनका भी जो अपना एक प्रॉपर is it a sort of like folk cultural fest या ऐसा कुछ जहाँ पर आप अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल चीजों को आप करते हो? ओके, नाइस। ये इंटरेस्टिंग थी काफी। हाँ, कॉस्मोपॉलिटन वही है बेसिकली। या देन फाइनल होता है एक एनुअल फेस्ट, दैट इज नृत्योत्सव। इट्स ओनली कल्चरल। वहाँ पे वही स्टैंड अप कॉमेडी शोज एंड डांस नाइट होता है। देन देयर इज म्यूजिक नाइट, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेलेब्स को बुलाया जाता है। तो या मेरे लिए तो हाँ, कल्चरल नाइट एंड नृत्योत्सव हैज ऑलवेज बीन द बेस्ट एक्सपीरियंस। ओके, नाइस। मेरे लिए भी अभी तक मूड इंडिगो ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, 2 महीने काम टेकफेस्ट के लिए करा है, सांप को पाल रहा था, बट स्टिल। अब मैं बात करूं, अगर एक मेंटेलिटी की जो हर स्टूडेंट के पास या एक सोसाइटी के पास बेसिकली होती है, जहां पढ़ते हो, जहां पर आप रहते हो, ठीक है। सो अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आप एक ट्रैक से हट के कुछ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ट्रैक, हमें अगर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने को भेजा गया है अगर कुछ लोगों को, एंड कुछ लोग उसमें से हट के अगर एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जा रहे हैं, कुछ लोगों को डांसर बनना है, कुछ लोगों को म्यूजिशियन बनना है, क्योंकि इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो इंजीनियरिंग पढ़ते समय इंजीनियरिंग के अलावा सब चीज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंजीनियर्स की बहुत सही डेफिनेशन है। सो जब हम कुछ हट के करते हैं तो सोसाइटी की का जो पीयर प्रेशर है वो आपके ऊपर हमेशा होता है, ठीक है। सो एनआईटी राउरकेला में इसका क्या बेसिकली कल्चर है? वहां पर कितने सपोर्टिव लोग हैं, या फिर कितने मतलब वैसे लोग हैं जो उतना सपोर्ट नहीं करते हैं यार, कि क्या यार एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, क्या फालतू मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है? Like you could do coding, you could do like you could read finance books of finance and बाकी अपने प्लेसमेंट पे ध्यान दे सकता है। क्या स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहा है, क्या एक्टर बन रहा है, छोड़िए इंजीनियरिंग कर, ठीक है। सो क्या मेंटेलिटी है वहाँ के लोगों की? ओके, पहले तो एनआईटी राउरकेला में इतने सारे एग्जांपल्स है हमारे सीनियर्स ने जिन्होंने हर जगह अपना नाम बनाया हुआ है, बीट डांसिंग, बीट सिंगिंग, स्टैंड अप में भी काफी लोग हैं। एंड हाँ, अगर वही होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लोगों को ही मतलब ऐसा सोचते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाएगा तो ही सक्सेसफुल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कॉलेज में तो ऐसा किसी को कुछ फील नहीं करवाया जाता। एंड स्टार्टअप की मैं अगर बात करूँ तो अगर किसी को मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं चाहिए, स्टार्टअप का किसी का मन है, तो उसके लिए भी कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। वहाँ पे स्टार्टअप के मतलब आइडियाज को सब प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे फाइनेंशियली भी थोड़ा हेल्प करते हैं। एंड काफी स्टार्टअप्स है, जैसे फीनिक्स रोबोटिक्स एक है जिनको अभी नेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन मतलब मुझे सिर्फ 2-3 नाम पता है। देयर इज एवॉक एक है, इट्स नोन फॉर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, और एक आई गेस एस्टिनो एनर्जी भी है। तो ये काफी स्टार्टअप्स है जो कॉलेज से ही जिनको हेल्प मिला, एंड दे आर डूइंग रियली गुड अभी। तो या वैसे तो हर चीज में सपोर्ट मिल ही जाता है कॉलेज से, तो नॉट दैट इशू। या ओके, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 2 लोगों की बात सबसे पहले एक दिमाग में आती है, एंड पहला होता है सीनियर, जिसमें हम बात कर चुके हैं, ठीक है।
दूसरा जो होता है वो होता है एलुमनाई आपका, ठीक है। जो जितना पुराना कॉलेज होता है उतना बढ़िया एलुमनाई नेटवर्क होता है, ठीक है। सो आप एक बार ये बताओ हमें कि जो आपका कॉलेज है वो कब, मतलब आसपास कितने साल हो गए कॉलेज को, एंड उसका एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, एलुमनाइज कांटेक्ट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं है, उन्हें अगर रीच आउट करें तो रिप्लाई देते हैं कि मतलब बस हैं भाई ठीक है, ठीक है, मतलब दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम, या एंड लाइक बहुत सारे एलुमनाइज बहुत सारे कॉलेज में ग्रुप्स बनाए रहते हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। सो आपके कॉलेज में अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ऐसे कोई ग्रुप्स हैं या फिर लाइक यू कांटेक्ट थ्रू एलुमनाई नेटवर्क शेल या ऐसा कुछ? ओके, वैसे देखे तो एक है निट्रा नाम से एक एसोसिएशन है NITR एलुमनाई का, तो उनका एनुअली मीटिंग होता है, वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, एंड वहाँ पे इफ दे हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग दे आर फ्री टू आस्क, वो है। मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक बताए ऑर्गेनाइजेशन तो वो है, बट आई वुड से कि कॉलेज का क्लब कल्चर जो है वो इतना अच्छा है कि आप हर एक स्ट्रीम हर एक फील्ड के लिए क्लब है, तो उस क्लब के जो भी मेंबर्स रह चुके हैं पहले, तो वो जो एलुमनाई है वो हमेशा क्लब के कांटेक्ट में रहती है। तो इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी क्लब और इफ यू हैव इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट देम, एंड कॉलेज में भी काफी एलुमनाई मीट होते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो दे आर फ्री टू आस्क। ओके, सो ये बेसिकली एलुमनाई नेटवर्क के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, ठीक है। जो हर कॉलेजेस में बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है, कि भाई आप बाइक नहीं चला सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे कॉलेज में वो चीज फॉर्चुनेटली नहीं है, एंड वो बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी मैंने अभी तक किसी भी कॉलेज में वो नहीं देखी है। वो चीज है कि आप बॉयज हॉस्टल एंड मतलब बॉयज गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में आप 10 बजे रात तक आ सकती हो या आ सकते हो, ठीक है, बिना किसी लिमिटेशन के, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। 10 बजे बाद के बाद भी आ सकते हो, ठीक है, इलीगली, जो कि मैं अभी पब्लिकली नहीं बताऊंगा ठीक है। सो बट 10 बजे तक तो लीगल है। सो ये जो चीज है ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि जहां पर वो चीजें नहीं है वो आप बोल सकते हो कि कंजर्वेटिवनेस या ऑर्थोडॉक्स नेचर एक कॉलेज एडमिशन का है, ठीक है। सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन NIT राउरकेला में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं रखते हैं, मतलब क्या है NIT राउरकेला के रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ? हाँ, अगर लेट एंट्री की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला गर्ल्स का तो है कि आफ्टर 11 लेट एंट्री हो जाएगा एंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब तो आपको आपके सारे डिटेल्स लिखने पड़ते हैं वहाँ पे, वो चीज है। बॉयज हॉस्टल में इतना ज्यादा नहीं है अभी तक लेट एंट्री का इशू। एंड बाइक वगैरह की बात करूँ तो कैंपस में घुमाना इज नॉट अलाउड, लेकिन एक बैक पोस्ट है कॉलेज में, तो वहाँ पे यू कैन रेंट बाइक एंड लाइक आर्ली रेट्स होते हैं उनके, तो वो लेके यू कैन रोम अराउंड द कहाँ? सिटी राउरकेला में घूम सकते हो। कॉलेज से बाहर आप घूम सकते हो? कैंपस के बाहर। ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। सो हाँ, जो दूसरी चीज पे हमने बात कर रहा था वो था कि लाइक जो आप मैंने भी बोला कि कंजर्वेटिवनेस या फिर आप बोल सकते हो ऑर्थोडॉक्स नेचर जो होता है कॉलेज एडमिशन का, वो बहुत सारे कॉलेजेस में एग्जिस्ट करता है कि भाई आप लड़कियां बॉयज हॉस्टल में नहीं जा सकती हैं। राउरकेला में क्या है, जा सकती है, नहीं जा सकती हैं, मतलब क्यों नहीं जा सकती हैं अगर है तो? हाँ वही है कि लड़कियां बॉयज हॉस्टल में नहीं जा सकती, वो तो है। अच्छा, बट मतलब कभी नहीं जा सकती हैं? वहां तक तो नहीं जा सकती, बट नहीं वही एक दिन हो, मतलब हर हॉस्टल का एक अपना एस्टैब्लिशमेंट डे है, तो हॉस्टल डे बोलते हैं। जैसे मेरा KMS गर्ल्स हॉस्टल था तो KMS डे था, तो उस दिन पे मतलब देयर इज अ सेलिब्रेशन हॉस्टल में ही, डांस म्यूजिक गुड फूड वो सब। तो हाँ, तब इफ यू हैव कूपन्स मिलते हैं, अगर लड़कों के पास कूपन्स है तो दे कैन एंटर। सो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि एक दिन आप आ सकते हो एंड बाकी दिन नहीं आ सकते हो? मतलब कुछ डेफिनेट रीजन है कि मतलब ये तो मेरे को अभी तक तो बेसलेस और सेंसलेस लग रहा है कि ये एक दिन आप आ सकते हो लेकिन बाकी आप मतलब नहीं आ सकते हो, ऐसा क्यों?
क्या रीजन है ऐसा, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम अच्छा सोसाइटी दे रहे हैं, अच्छा एक हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, फिर ये डर किस बात का है? या फिर आप ओपन माइंड, जब आप बात करते हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड हैं, ठीक है, हम बहुत चीजों का एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस कहाँ चला जाता है? वेल ऑनेस्टली मुझे भी इसका रीजन नहीं पता, बिकॉज है वो तो है कि अब गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में नहीं जा सकती, वो तो है, बट होपफुली आगे जाके प्रोबेबली ऐसे कोई रूल नहीं रहेंगे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी रीजन नहीं पता है अलाउड क्यों दिए। ओके, बिकॉज एज सच ऐसा कुछ केस हुआ नहीं है, कुछ की कोई इंसिडेंट हुआ होगा उस बेसिस पे ये रूल बना दिया। एग्जैक्टली। या सो और भी कोई कुछ स्ट्रेंज सा रूल्स एंड रेगुलेशन कोई अगर याद हो तो, आईआईटी एनआईटी राउरकेला के बारे में कुछ बहुत स्ट्रेंज। मैंने एक कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, लाइक वहां से एक स्टूडेंट का रिव्यू करा था, इंटरव्यू करा था, तो था कि यार मेरे हॉस्टल में मतलब नॉनवेज नहीं बन सकता है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, मतलब उसने बोला कि मेरे हॉस्टल में नॉनवेज नहीं बन सकता है, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं बन सकता, बट नहीं बन सकता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रेंज सा कुछ रूल है क्या भाई, कि ये मतलब पता ही नहीं क्यों है, बट ये लाइक दे एग्जिस्ट? नहीं यार, मतलब अगर पूछोगे तो सब लड़कियों की तरफ से यही आएगा कि स्ट्रेंज रूल यही है कि हमें लेट एंट्री का इशू है, लड़कों को नहीं है। उसके अलावा तो कोई और ऐसा कुछ रूल नहीं है। ओके ओके ओके। अब हम बेसिकली आखिरी क्वेश्चंस के आसपास पहुंच रहे हैं, ठीक है। एंड जो एक क्वेश्चन आता है कि यार आपका एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया, ठीक है, अब कोई इंसिडेंट्स अगर आपको याद हो, जो 3 साल आप रह चुके वहां पर, 2 ढाई 3 साल, सो कोई एक दो तो ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, क्योंकि आपको हर फेस्ट में, आपको हर त्योहारों के पीछे, आपको मतलब हर कोने में, ठीक है, आपके कुछ मेमोरीज छुपे होते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस में, आपके हॉस्टल्स में। सो सबसे बेस्ट या एक तो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त कोई मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहते व्यूअर्स से, तो प्लीज शेयर करो। श्योर श्योर यार, 3 साल, बट इतने सारे हैं, मैं मतलब अगर हर एक बताने लग जाओ तो नॉट पॉसिबल। लेकिन फॉर श्योर जो फेस्ट होते हैं दे आर अमेजिंग। एंड मतलब द वेरी फर्स्ट मेमोरी जो होगी दैट विल बी माय फर्स्ट नाइट आउट। मतलब हमारा सेमेस्टर खत्म हो रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर, एंड मैं और मेरी 3 रूममेट्स, हम चारों निकल लिए साइकिल लेके। हम पूरी रात बाहर थे। मतलब वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने पूरा कैंपस अच्छे से घूमा होगा। तो मतलब आई एक रूम थिंक में नाइट 4 आउट लोग रहते हैं? मतलब एक रूम में 4 लोग रहते हैं? हाँ, नाइस। इट डिपेंड्स बिकॉज एक हॉस्टल में काफी मतलब कुछ कुछ बिल्डिंग्स में रूम छोटे हैं, कुछ कुछ बिल्डिंग्स में रूम बड़े हैं। तो जो रूम का साइज होगा उस हिसाब से नंबर ऑफ पीपल एयर अलॉटेड। कंडीशनड लगा है या फिर नॉन एसी है, मतलब पुराना नॉन एसी टाइप? नहीं यार, नहीं यार, नॉन एसी, सारे रूम नॉन एसी है। ओके। हाँ, so आप अपने इंसिडेंट्स को बता रहे थे, अपने मेमोरीज को बता रहे थे। हाँ यार, भाई नाइट आउट ही होगा बिकॉज हम निकले एंड कॉलेज में ही काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का खाने इज अमेजिंग। तो वही खाना वाना खाया जो मैंने बताया, नागा पॉन्ड है कॉलेज में, तो हम वही रुके, वही पे बातें शाते, म्यूजिक, डांस, वही सब। एंड जो जो चीजें, मतलब कुछ कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं होते, तो यू नो स्पूकी एरियाज जो होते हैं हर कॉलेज के, तो वहाँ जाना तो वहाँ घूमना एंड सब एक्सप्लोर करना काफी अच्छा है। ओके, तो यार नाइस। वो मेरा फर्स्ट नाइट आउट वुड बी द मोस्ट मेमोरेबल। या ओके, ठीक है। सो अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप अपने कॉलेज को कितने मार्क्स दोगे 10 में से, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज व्हिच आर देयर प्रेजेंट इन योर कॉलेज, ठीक है। कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, वो हर कॉलेज में होती हैं, ठीक है। सो इन सारी चीजों को हम कंसिडर करते हुए अपने कॉलेज को कितने मार्क्स दोगे? ओके, अगर सब कुछ देखूं तो कुछ कुछ चीजें हैं जो और बेटर हो सकती है, जैसे जो मैंने बोला। हाँ जैसे वही लेट एंट्री का इश्यू, एंड सिटी में एयरपोर्ट नहीं है, ओके, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो अगर वो सब बातें देखूं तो आई आई गेस गेस वीडियो आई गिव देख इट के अ गुड। एडमिनिस्ट्रेटर सुन ले कुछ। Oh, please, please. So ठीक है। I think I'll give it a 9 because
आई तो लव इट, मतलब मेरे लिए तो परफेक्ट, बट है कुछ कुछ चीजें ऑन एवरेज देखे तो 9 on 10 would be perfect. ओके, सो चलो गाइज, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं आज का, ठीक है। सो आज आप जाने बेसिकली एनआईटी राउरकेला में सारी चीजें, एनआईटी राउरकेला के अंदर क्या है, एनआईटी राउरकेला कैसा है, एनआईटी राउरकेला में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आज हमने इन सब चीजों के बारे में बात की। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि भाई इंस्टीबडी का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। आप instabuddy.in पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पर आप बेसिकली काउंसलिंग अवेल हम कराते हैं, काउंसलिंग अवेलेबल है, काउंसलर्स अवेलेबल हैं, मेंटर्स अवेलेबल हैं, एंड ये मेंटर्स ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल हैं। वो क्रेडिबिलिटी उनकी कैसी है, वो हम क्रेडिबिलिटी इस तरीके से जज करते हैं कि आपको अगर एनआईटी राउरकेला का कोई बंदा चाहिए या एनआईटी राउरकेला और आईआईटी बॉम्बे के अंदर आपको डाउट है, तो हम वहीं के स्टूडेंट्स आपको अवेलेबल कराएंगे मेंटरशिप के लिए या काउंसलिंग के लिए। हम कोई सो कॉल्ड प्रोफेशनल काउंसलर जो बोलते हैं, हम वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि वो मेंटरशिप के नाम पे एजेंसी फॉर्मेशन है, ठीक है। सो हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। सो चलो गाइज, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं देवश्री से भी बोलूंगा कि सेम चीज बोल दे, क्योंकि व्यूवर्स मेरी बात से ज्यादा गेस्ट की बातों पे ध्यान देते हैं। सो या पहले तो प्रत्युष, you're doing a great job. This is Thank you. really a great initiative. And या मतलब स्टूडेंट्स के ही एक्सपीरियंसेस बेस्ट होते हैं अगर किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है तो congratulations for that. And yeah, please guys, he's doing a great job. So please like, share and subscribe. And yeah, that's it, I guess. चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।